बच्चों, आज मैं आपसे कुछ पूछने जा रही हूँ। अब आप सोचते होंगे कि मैम यहाँ बताने आई हैं कि पूछने आई हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में डिफरेंस क्या है? और क्या आप जानते हैं कि काइट के डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना है? अगर नहीं तो बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम नहीं बदलने जा रहा, बट यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इजी वे में, और अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा मैथ आपके सर के ऊपर से गुजरने जरूर जा रहा है। सो वेलकम माय साइन इन मैथ फैमिली, लेट्स साइन इन टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है विथ 4 साइड्स, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस होते हैं, एंड 4 एंगल्स, और 4 होते हैं इसके एंगल्स। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी। साइड्स कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। 4 साइड्स हो गई। 4 वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये इसके क्या है? ये वर्टिसेस हैं। एंड 4 एंगल्स, मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हो गए 4 एंगल्स। ठीक है, अब ये जो 4 एंगल्स मैंने यहाँ दिखाए हैं, ये सारे के सारे बच्चों इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो बाहर बनेगा। जैसे आप कोई भी साइड बढ़ा दो तो ये जो बाहर की तरफ बनता है ना, इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, और जैसे ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वाड्रिलेटरल की होती है। तो देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी डी, इन चारों का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बात हो गई क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल जिनके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वाड्रिलेटरल भी बच्चों 2 तरह के होते हैं बेसिकली। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अगर हम उनके एंगल्स के हिसाब से देखें तो 2 तरह के हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। नॉर्मली जिन क्वाड्रिलेटरल को आप क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, जैसे ऊपर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, जैसे ऊपर ही आपको डायग्राम दिख रहा है, जिन्हें आप क्वाड्रिलेटरल मानते हो, जो इस तरह के दिखते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ये वाला जो है ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। डेफिनेशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है? कॉन्वेक्स। जैसे ये वाला देखो, ये एंगल देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से बड़ा एंगल पता है कैसा दिखता है? मैं बताती हूँ कैसा दिखता है। जैसे ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। 180 से बड़ा एंगल ऐसा दिखता है। ये जो पार्ट है ना लाइन का, ये वाला पार्ट, ये तो नीचे की तरफ झुक जाता है, तो 180 से बड़ा एंगल ऐसा दिखता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। काफी बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है? सारे के सारे एंगल 180 से छोटे हैं, मतलब कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है यूजुअली जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आया कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। ये शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, मैं बता देती हूँ। ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये जो एरो जैसा दिख रहा है, बहुत से बच्चे तो बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, बट बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जो आपको कम देखने को मिलता है। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन इंटीरियर एंगल, ध्यान देना, वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से कैसा होगा? बड़ा होगा। यहाँ कौन सा एंगल 180 से बड़ा है? कौन सा बड़ा है? नाम दे दूं, ए बी सी डी। तो बच्चों ये जो एंगल डी है ना, ये जो एंगल डी है, ये 180 से बड़ा है ना? इसी टाइप का हो गया ना कि ये लाइन नीचे की तरफ झुक गई, तो ये एंगल 180 से बड़ा है, तो इसीलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्लियर है? अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव में एक तो एंगल से आपको पता चल गया, और दूसरा एक और पॉइंट होता है ध्यान देने का, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि बोथ डायगोनल्स, ध्यान देना,
बोथ डायगोनल्स लाई कंप्लीटली इनसाइड द फिगर, दोनों के दोनों डायगोनल फिगर के अंदर मिलते हैं। डायगोनल्स बना लें। डायगोनल देखो कैसे बनाते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके आमने सामने के, इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है इनको ज्वाइन कर दो। AC को मैंने ज्वाइन किया, एक डायगोनल बन गया AC। फिर मैंने BD को ज्वाइन किया, दूसरा डायगोनल बन गया BD। तो ये जो दोनों के दोनों डायगोनल्स है ना, देखो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहे हैं। आप इस तरह से भी पहचान सकते हो कॉन्वेक्स और कॉन्केव को, ठीक है। कॉन्वेक्स में दोनों अंदर आ रहे हैं, बट जो कॉन्केव है अगर इसमें हम डायगोनल बनाएंगे ना तो एक डायगोनल बाहर चला जाएगा। देखो एक डायगोनल तो बन गया BD, एक डायगोनल बन गया BD और दूसरा डायगोनल बन गया AC। AC देखो इसके डायगोनल, इसके क्वाड्रिलेटरल के बाहर चला गया। तो कॉन्केव की एक ये भी पहचान है कि एक डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉन्केव पहचानने में दिक्कत अब नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ लें। अब शुरू होते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, जो हमने बात की थी अभी इसके डायगोनल को लेकर के, इसके एंगल्स क्या हैं, इसकी साइड्स क्या है। अब उसके बेस पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। नाम तो सबने सुना होगा, है ना। पैरेललोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पैरेललोग्राम क्या है, ये पैरेललोग्राम का यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो। नाम मैंने दे दिया ABCD। तो पैरेललोग्राम में बच्चों क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट मतलब होता है आमने सामने की, अपोजिट मतलब होता है आमने सामने की। तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मतलब ये जो AB है और ये जो CD है ये इक्वल होगी, ठीक है, और AB और CD पैरेलल भी होगी, ठीक। अगर हम दूसरा पेयर देख लें AD और BC, ये भी आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल मतलब जानते हो ना कि जैसे दो लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ये बिल्कुल ऐसे सीधी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो AB और CD पैरेलल और इक्वल है, इसी तरह से AD और BC, ये AD और ये BC ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी साइड्स के बारे में। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब एंगल्स देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स में बताऊं क्या होता है, अपोजिट एंगल्स मतलब होता है आमने सामने के एंगल, जैसे एंगल A और एंगल C, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल A और एंगल C दोनों कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने है ना, तो ये भी इक्वल होते हैं। एंगल A बराबर होगा एंगल C के, ठीक है। और इधर आ जाओ, B और D ये भी बराबर होंगे, एंगल B बराबर होगा एंगल D के। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, दो चीजें ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एक और वर्ड आया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिनका सम 180 डिग्री हो, जिनका सम 180 डिग्री हो। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि दो ऐसे एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन होती है, वो एडजेसेंट कहलाते हैं। या पैरेललोग्राम के केस में आप और सिंपल वे में समझना चाहते हो तो ये जो अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं ना, ये एडजेसेंट कहलाते हैं। जैसे A और B एडजेसेंट है, B और C एडजेसेंट है, C और D एडजेसेंट है, D और A एडजेसेंट है। तो ये सारे के सारे पेयर कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, मतलब इनका सम 180 डिग्री है। मीन्स A प्लस B 180 डिग्री है। तो अगर आपको A पता हो, मान लो A अगर 60 दिया है तो B कितना हो जाएगा 120। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आप बड़े आराम से कर लोगे अब, ठीक है। A प्लस B 180 है, B प्लस C भी 180 होगा, B और C भी एडजेसेंट, B प्लस C भी क्या होगा 180। और एडजेसेंट पेयर ढूंढो, ऊपर देखो C और D ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। और A और D इनका सम भी 180 डिग्री होगा।
तो अगर पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल आपको पता है तो आप सारे निकाल सकते हो। देखो एक सी पता था, बी पता चल गया, अब जितना ए है उतना ही सी होगा, ये भी 60 हो जाएगा, जितना बी है उतना ही डी होगा। तो ये बिल्कुल अब एक तरह से बाएं हाथ के खेल हो गया आपके लिए ना, कि मतलब एक एंगल पता है तो सारे एंगल निकाल लोगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डायगोनल की। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स जहां पर काटते हैं वो पॉइंट मैंने ले लिया ओ। दोनों डायगोनल्स कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, ओ पर। अब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करना मतलब कि ये जो ओ है, ये जो ओ है, ये दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब ओ ए और ओ सी बराबर है। ठीक है, और ये ओ डी और ओ बी भी बराबर है। ठीक, बाइसेक्ट करने का मतलब यही है डायगोनल्स के, कि जो डायगोनल है, सॉरी ये जो मिड पॉइंट है ओ, ये दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की। अभी और भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आने वाले हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आया रोम्बस। अब रोम्बस और पैरेललोग्राम, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी तो ऐसे ही दिख रहा था, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई, डिफरेंस तो समझना है। ठीक है, तो रोम्बस में क्या है, रोम्बस बेटा बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा होता है। पैरेललोग्राम के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब की सब रोम्बस के अंदर हैं, बट एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और है इसके अंदर। वो एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में केवल आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल थी, है ना। इसमें चारों साइड बराबर हो जाती हैं, और उसके अलावा पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, इसे मैंने ओ नाम दे दिया, चारों साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी, बी सी डी और ए डी। तो रोम्बस क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, एक खास तरह का पैरेललोग्राम हो गया ना, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे ही क्योंकि पैरेललोग्राम में थे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट देखो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड द एंगल्स, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो दोनों का मिड पॉइंट है बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह। एंड द एंगल्स, मतलब ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम में ध्यान दिया होगा, मैंने ये नहीं बताया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, नहीं बताया था ना, बट यहाँ रोम्बस के अंदर ये चीज एडिशनल है। चारों साइड बराबर हो गई हैं, ये एडिशनल है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, उसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी बराबर है। ठीक, ये एडिशनल चीज है। और दूसरी एडिशनल चीज ये है कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। तो रोम्बस में क्या क्या चीजें एडिशनल हुई, चारों साइड्स बराबर हुई, ये एंगल बराबर हो गए, और डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जो आपको बहुत सीनियर क्लासेस तक भी यूज करने में आएगी। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। ठीक, तो ये हो गया रोम्बस। तो अब जैसे बताया ना इन्होंने कि रोम्बस जो है स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, एक खास तरह का पैरेललोग्राम है। तो हम ये कह सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। यानी जो रोम्बस है उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते। कौन से पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे, वो पैरेललोग्राम जिनकी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। खास तौर से ये 90 डिग्री का एंगल ये बहुत यूज होता है। अब आ गया रेक्टेंगल। बेटा जब हम सीखते हैं ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखते हैं, बहुत छोटी क्लास से, सेकंड से थर्ड से, तो सबसे पहले बच्चा यही सीखता है, रेक्टेंगल। बच्चे से कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाओ, बच्चा रेक्टेंगल बनाता है और स्क्वायर बनाता है ना। लेकिन अब आपका लेवल काफी हाई हो गया है, तो आपको काफी कुछ सीखना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल देखो क्या होता है। रेक्टेंगल तो सबको पता ही होगा, ABCD नाम दे दिया। ठीक है,
आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल, ये एक खास तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल, एग्जैक्टली लाइक पैरेललोग्राम, ठीक है। और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई। डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम जैसा है ये, और डायगोनल इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम देखा है? अभी ये पैरेललोग्राम मैंने दिखाया था, एक मैं जरा रफली ड्रॉ कर देती हूँ। पैरेललोग्राम को देखने से ऐसा लगता नहीं कि इस रेक्टेंगल को एक तरह से पकड़ के खींच दिया गया है ना? तो जब रेक्टेंगल को एक तरह से पकड़कर खींच दिया गया तब पैरेललोग्राम बना होगा, ठीक है। तो देखो, एक डायगोनल बड़ा, एक डायगोनल छोटा है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल क्या है बच्चों? बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अगर दोनों डायगोनल हम बराबर कर दें तो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 के नहीं थे। अगर पैरेललोग्राम के एंगल 90 के हो जाए, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, तो भी ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो रेक्टेंगल है वो एक खास तरह का पैरेललोग्राम हो गया। क्या खासियत हो गई उसकी? एक तो डायगोनल बराबर हो गए, ठीक है, और एंगल्स 90 डिग्री हो गए। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, उन्हें हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बट हर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर पैरेललोग्राम का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बहुत ही बेसिक चीज। अब जैसा आपने अभी देखा ना, जिस तरीके से कनेक्शन था पैरेललोग्राम और किसमें? रेक्टेंगल में, कुछ कुछ वही कनेक्शन आप देखोगे रोम्बस और स्क्वायर में, ठीक है। अब जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती है ना। तो ऐसा लग रहा है ना कि स्क्वायर का ये दोनों कोने पकड़ के अगर हम स्ट्रेच कर दें, अगर इसमें इसे खींच दें, तो ये क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है ना। तो ये रोम्बस बन जाता है और इसके डायगोनल हो जाते हैं अलग अलग। तो अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा, बोलो हाँ, ठीक है। रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल कर दें तो स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। तो एक ये कॉमन डिफरेंस हो गया रोम्बस और स्क्वायर के बीच में। स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर है और रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं है, एक बात ये। और दूसरा खास डिफरेंस नोटिस कर लिया होगा, स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल है, बट रोम्बस में ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के नहीं है, ठीक है। चलिए अभी सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। स्क्वायर जो है वो एक खास तरीके का रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल के अगर हम चारों साइड बराबर कर दें तो उसे स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि ये जो स्क्वायर है इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेक्टेंगल। और रोम्बस को तो मैंने बता ही दिया क्या चेंजेस करने होंगे, ठीक है। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। देखो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, इनकी एक आदत होती है। डायगोनल्स की आदत क्या होती है? जैसे ही ये इक्वल हो जाते हैं, इनका काम है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में आप ये देख रहे हो ना, डायगोनल इक्वल हुए तो 90 पर बाइसेक्ट करने लगे। अगर आमने सामने की साइड्स हमारी पैरेलल हैं तो, ठीक है। यहाँ भी डायगोनल इक्वल हुए तो 90 डिग्री और बाइसेक्ट करने लगे, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, जैसे यहाँ पर डायगोनल ने एंगल को बाइसेक्ट किया था, यहाँ भी होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो ये जो इक्वल एंगल्स हैं ये केवल रोम्बस में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं, उनमें नहीं होते हैं हमारे किसमें? पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, ठीक है। और अब फिर ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कि सारे के सारे रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। जैसे मैंने पहले ही बताया, केवल वही रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएंगे जिनके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल तो बराबर होते ही हैं, कि अगर उनकी चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी तो, ठीक है, या डायगोनल 90 पर काटने लगेंगे। अब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट नॉट ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स।
सारे के सारे स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, बट हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं कहेंगे, केवल उन्हीं रोम्बस को स्क्वायर कहेंगे जब उनका एंगल हो जाता है 90 डिग्री का या उनके डायगोनल हो जाते हैं बराबर। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लें। अब आया काइट। काइट एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में शायद कम बच्चे जानते होंगे। तो देख लीजिए कि ये काइट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये काइट बनी हुई है, नाम दे दो A B C D। जितने भी अभी तक हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे तो उनमें हमने क्या देखा कि जो आमने सामने की साइड है ना वो इक्वल होती है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो काइट है, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी बराबर होगा ए सी के, एडजेसेंट इक्वल होंगी, और बी डी बराबर होगा सी डी के, बी डी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, तो काइट क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब एंगल में क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इज इक्वल, सॉरी। तो केवल अपोजिट एंगल्स का केवल एक पेयर इक्वल होगा, दोनों पेयर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कौन सा पेयर इक्वल होगा, पेयर इक्वल होगा बच्चों ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी, सॉरी एंगल ए और डी नहीं, ये वाले एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, करेक्शन है जरा सा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। ठीक, ए और डी इक्वल नहीं होंगे, ए और डी इक्वल नहीं है, बी और सी इक्वल है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। इसके डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन आप जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये जो O है ना, ये दोनों डायगोनल्स को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि O दोनों का मिड पॉइंट नहीं है। O केवल इस BC का मिड पॉइंट है, AD का नहीं। दिख रहा है कि AD का ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो O जो है वो केवल किसका मिड पॉइंट है, BC का। ठीक है, मतलब OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर एंगल्स। तो ये थोड़ा बिल्कुल अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल था, ये दोनों बराबर। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी बराबर, और एंगल बी और एंगल सी बराबर। ठीक, बी डी और डी सी बराबर हो गए थे, और ये जो था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया काइट। ठीक है, अब अगला है ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम का ही दूसरा नाम ट्रेपेजॉइड भी होता है। ठीक है, इसे हम ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। इनमें क्या होता है, केवल एक पेयर अपोजिट साइड्स का कैसा होता है, पैरेलल होता है। केवल एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा वाला होता है नॉन पैरेलल। ठीक है, ABCD। तो यहाँ पर केवल ये वाला पेयर पैरेलल है, और साइड्स की इक्वलिटी की कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये साइड इक्वल होंगी या ये इक्वल होंगी, नहीं। और स्पेशली ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये तो कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पैरेलल साइड अगर इक्वल हो गई तब तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो ये केवल एक पेयर है पैरेलल। ठीक, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, मीन्स यहाँ पर मैंने लिया है AB पैरेलल CD। ठीक है, और पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो बहुत ऑब्वियस है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री, वो तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ट्रेपेजियम है ना, इसका भी एक स्पेशल टाइप है। वो स्पेशल टाइप है आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है ना, आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम होता है उसमें भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है कि ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगी, है ना, क्योंकि जो पैरेलल वाली है वो तो इक्वल नहीं होनी है, ये तो पहले ही क्लियर है हमें। तो कौन सी इक्वल होंगी, ये दोनों।
AD और BC, ठीक है, AD और BC इक्वल होंगे, ठीक है। और डायगोनल्स बना लें अगर हम, तो बच्चों स्पेशली इस आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के अंदर ये जो डायगोनल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, मतलब AC और BD भी इक्वल होगा, ठीक है। इस वाले में डायगोनल्स के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था, डायगोनल्स अलग अलग ही होते हैं मोस्टली, बट अगर ये दोनों साइड बराबर होती हैं तो उस कंडीशन में ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और ये साइड तो पैरेलल होती ही है। एक और एडिशनल चीज बता दूं कि एंगल A और एंगल D इनका सम भी 180 डिग्री होता है, इन दोनों में ही एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों साइड्स पैरेलल थी, और B और C का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और बाकी आपने ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में देखा था कि कोई भी दो एडजेसेंट ले लो उनका सम 180 डिग्री हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल ये इनका सम 180 और इनका सम 180, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम। तो आई होप कि आपको क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया, जैसे मैंने पहले बोला था कि पूरा का पूरा मैथ 9th क्लास का और आगे की क्लास का आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं।